कौन थी भगवान शिव की 5 बेटियां? क्या आज भी उनकी पूजा की जाती है? तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। त्रिदेवों में से एक, देवों के देव महादेव, भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती जी। उनके 2 पुत्र थे, पहले गणेश जी और दूसरे, जो कि देवताओं के सेनापति कहलाते हैं, उनका नाम है कार्तिकेय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की 5 बेटियां भी थीं? जी हां भक्तों, आपने गणेश और कार्तिकेय जी के बारे में ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनकी 5 बेटियों के बारे में सुना है? इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आप उनके बारे में जान पाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। भगवान शिव की इन 5 बेटियों का जिक्र हमें मधुश्रावणी की कथा में मिलता है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोगवश भगवान शिव का वीर्य स्खलन हो गया और इस समय भगवान शिव ने अपने वीर्य को एक पत्ते पर, उसे वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। लेकिन यह कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर बल्कि नाग रूप में थीं। कहते हैं कि इस बारे में माता पार्वती जी को कोई भी जानकारी नहीं थी कि शिव की लीला से 5 कन्याओं का जन्म हुआ है। लेकिन भगवान शिव को सब कुछ पता था और वह उनसे गणेश और कार्तिकेय जी की तरह स्नेह भी रखते थे। इसीलिए वह हर सुबह जाकर सरोवर के पास 5 कन्याओं से मिलते थे और उनके साथ खेलते भी थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। तब माता पार्वती को शक हुआ कि आखिर महादेव इतनी सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस रहस्य को जानकर रहेंगी। एक दिन जब भगवान शिव सरोवर जाने के लिए सुबह सुबह निकले, तो तब माता पार्वती जी चुपके चुपके उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गई। तब माता पार्वती ने देखा कि महादेव 5 छोटी कन्याओं के साथ खेल रहे हैं और यह देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध के वशीभूत होकर 5 नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही उन्होंने उन्हें मारने के लिए अपना पैर उठाया, तो भोलेनाथ ने उन्हें रोककर बताया कि यह 5 नाग कन्याएं उनकी ही पुत्री हैं। महादेव की यह बात सुनकर माता पार्वती उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। भगवान शिव ने माता पार्वती को कन्याओं के जन्म की सारी कथा सुनाई और शिव जी की कथा सुनकर माता पार्वती जी जोर जोर से हंसने लगी और वह भी उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करने लगी। भगवान शिव की इन 5 नाग कन्याओं का नाम आपको जरूर बताऊंगा। इनमें सबसे पहले थी जया और दूसरी कन्या का नाम था बिसहर और तीसरी कन्या का नाम था शामिलबारी और चौथी नाग कन्या का नाम था दोतली और अंतिम और 5वीं नाग कन्या का नाम था देव। और कहा जाता है कि इन 5 नाग कन्याओं की पूजा सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन की जाती है। कहते हैं कि जो इन 5 नाग कन्याओं की पूजा करता है, उनके परिवार में सर्प दोष का भय नहीं रहता और इन देवियों की पूजा करने से घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भगवान शिव की कितनी पुत्रियां थीं, तो आप 5 बता दीजिएगा। वही शिव पुराण की एक कथा में हमें शिव की एक और पुत्री का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि हरिद्वार की पार्वतीय चोटी पर बसी माता मनसा देवी भी स्वयं भगवान शिव की ही पुत्री है। कहते हैं कि कार्तिकेय की तरह ही देवी पार्वती ने मनसा देवी को जन्म नहीं दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता मनसा देवी का जन्म कब हुआ? जब भगवान शिव का वीर्य सांपों की मां की प्रतिमा को छू गया और इसीलिए मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री भी कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि वासुकी नाग की कोई बहन नहीं थी, इसीलिए मनसा देवी ने उन्हें अपना भाई माना और वासुकी नाग ने उन्हें अपनी बहन। तो यही थी भगवान शिव की 6 बेटियां। तो भक्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कहानी? जल्दी ही आएंगे आपके लिए एक और नई कहानी लेकर। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।